लास्ट वीडियो में हमने देखा M1R5 जिसका नाम है IT टूल्स एंड एप्लीकेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक नोटपैड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया कि नोटपैड होता क्या है, नोटपैड ओपन कैसे होता है, नोटपैड का विंडो कैसा होता है, नोटपैड के सारे विंडो में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, नोटपैड में डिस्क्राइब किया कि फाइल मेन्यू क्या होता है। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं थ्री और मेन्यू जिसका नाम है एडिट, व्यू और फॉर्मेट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा है एडिट मेन्यू। जिसका शॉर्टकट की है Alt प्लस E। आपको मैंने शुरू में बताया था Alt प्लस E क्या है, हमारा हॉट की। ठीक है, Alt के साथ जो भी की प्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉट की बोलते हैं। एडिट मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, इसका शॉर्टकट की होता है। सेकेंड ऑप्शन आता है कट, कट इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई, सॉरी कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तीसरा आता है कॉपी जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। फोर्थ आता है आपका पेस्ट जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी। अंडू, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ये सारे क्या है इसके शॉर्टकट। फिलहाल अभी ये फोर ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, कि अंडू क्या होता है, अंडू जो भी लास्ट एक्शन होता है उसको क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, आपने टेक्स्ट लिखा राम, ठीक है, क्या लिखा राम, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अंडू, तो अंडू को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट लिखा आपने राम, आपने उससे क्या अप्लाई किया, बोल्ड, फिर क्या अप्लाई किया, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने अप्लाई किया। ठीक, जब आपने, अब आप जब अंडू करेंगे, ठीक है, तो ये लास्ट एक्शन क्या रिपीट करेगा, आपने लास्ट टाइम क्या कर रखा था अपने टेक्स्ट को, इटैलिक, तो वो क्या कर देगा, अपने टेक्स्ट को इटैलिक में ले आ देगा। फिर आपने इटैलिक के पहले क्या किया था, बोल्ड, तो आपको टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। ठीक, फिर आप जब कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या कर देगा, सिंपल सा राम लिखा था तो वैसे ही लाके आपके कंटेंट्स को क्या कर देगा, सिंपल राम में छोड़ देगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए, जैसे आपने लिखा राम और आपने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आपसे अगर बाय मिस्टेक कोई कंटेंट डिलीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, नहीं, ऑप्शन क्या होता है, अंडू या फिर कंट्रोल, कंट्रोल प्लस जेड, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। आपका जो कंटेंट है जो डिलीट हो गया है वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अंडू का काम ही होता है कि आपने जो लास्ट एक्शन किया है उसको रिपीट करने का काम कौन करता है, अंडू। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें आता है कट। देखिए कट क्या है, कट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस। कट का मतलब होता है मूव, क्या होता है, मूव। अब मूव ये करेगा किसको, जिसको आप कट करेंगे, जैसे फोल्डर को भी मूव किया जा सकता है, फाइल को भी कट किया जा सकता है, कंटेंट को भी कट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे आपने अपने पेज पे क्या लिख दिया, राम लिखा, ठीक, और फिर आपने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, आप इसको लिखना चाहते हैं हेलो राम, और वो राम यहां से हटा देना चाहते हैं, मतलब ये जो राम लिखा है आपने अपने पेज पे, इसको क्या करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, और वो राम को यहां पे ले आना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए या कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स या कट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, ऐसे या यहां से कंटेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, फिर आप अपना कर्सर यहां पर लाइए, ठीक है, और क्या कर दीजिए, आपको यहां पर लाकर क्या करना है, कंट्रोल CTRL प्लस V, या फिर क्या कर देना है आपको, पेस्ट। कट करने के बाद कोई भी टेक्स्ट तब विजिबल होगा जब आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, विदाउट पेस्ट वो वहां पे दिखाई
नहीं देगा, जैसे ही आप पेस्ट या कंट्रोल वी करेंगे तो ये राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर से राम हटकर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या करना होता है, मूव करना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट। अच्छा, इसी में एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, कॉपी। कॉपी क्या करता है, चाहे किसी कोई फोल्डर हो या कोई फाइल हो या कोई कंटेंट हो, उसका डुप्लीकेट क्रिएट करता है। क्या करता है, डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो, हेलो राम, ठीक है, और यहाँ पे भी बाय राम लिखना है। तो अगर आपके पेज पे एक बार कंटेंट लिखा है तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, आप फिर से वही करिए, इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करिए, और क्या कर दीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई, ठीक। जैसे ही कंट्रोल प्लस सी करिए या कॉपी पे क्लिक करिए, फिर आप अपना कर्सर यहाँ लाइए और लाके क्या कर देंगे, फिर से कंट्रोल वी, क्या कर देंगे, कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे, फिर से आपका टेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर भी है और आपका टेक्स्ट यहाँ पर भी है, मतलब राम यहाँ भी लिखा है, राम यहाँ भी लिखा। तो क्या हुआ, डुप्लीकेट क्रिएट हुआ। कट में क्या हो रहा था, यहाँ से हटकर यहाँ आ जा रहा था, इसका मतलब ये मूव हो जा रहा था। लेकिन कॉपी में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वो कंटेंट डिस्प्ले है और यहाँ पर भी वो कंटेंट डिस्प्ले है, ठीक है। आप कट करिए चाहे कॉपी करिए, इन दोनों के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तभी आपका टेक्स्ट जो भी आप एक्शन कर रहे हैं तभी वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, आपका आता है कट कॉपी पेस्ट के बाद, ठीक है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। अब आप अपने पूरे पेज पे, जैसे मान लीजिए आपका ये एक पेज है, आपका ये एक पेज है और आपने इसमें सारे कंटेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। अब आपको ये सारे कंटेंट्स एक बार में सेलेक्ट करने हैं, क्या करना है, एक बार में सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए या सेलेक्ट, ठीक है, मतलब सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। फाइंड क्या करता है, फाइंड का मतलब खोजना, कुछ भी खोजना। तो आप क्या खोजेंगे, आप फाइंड करना चाहते हैं, फाइल को भी खोज सकते हैं, फोल्डर को भी खोज सकते हैं, कंटेंट्स को भी खोज सकते हैं, लेकिन फाइल और फोल्डर को खोजने का तरीका अलग हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम कंटेंट को खोजते हैं कि कैसे खोजा जाता है। जैसे आपने ये कंटेंट लिखा है, हेलो, हेलो मोहन, हाउ आर यू, ठीक है। अब आप जैसे ही आपने क्या किया, हेलो मोहन हाउ आर यू लिखा, ठीक है। अब आप फाइंड करना चाहते हैं किसको, कि आपने अपने पेज पे ओ कहां कहां लिखा है, ओ। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ, यही तो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 4 लाइन है तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। आप ओ फाइंड कर सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, आप पूरा होल वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा फाइंड और ऐसे बॉक्स बना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा फाइंड और यहाँ लिखा होगा फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ पे होगा कैंसिल, क्या होगा, कैंसिल। तो आपको क्या फाइंड करना है, ओ, आप यहाँ पे लिख दीजिए ओ, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, ऐसे क्लिक करिए, यहाँ पे होगा अप और यहाँ होगा डाउन, डाउन, ठीक, अप एंड डाउन। अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका कर्सर है तो आपको फाइंड करते कहां आना है, नीचे।
तो आपका क्लिक किस पे होना चाहिए, डाउन। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के ऊपर है, मतलब पेज के ऊपर है, ठीक है, तो आपको सर्च करते हुए कहां आना है, नीचे आना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे। ठीक, अगर आपका कर्सर यहां से, अब यहां नहीं है आपका कर्सर, अब कहां है, यहां है, मतलब एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के नीचे, पेज के नीचे, तो अब आपको सर्च करते हुए कहां जाना है, ऊपर जाना है, खोजते हुए ऊपर जाना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, अप पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मान लीजिए आपने अप पे क्लिक किया और आप क्या कर दिए, ओ पे क्लिक किए और आप कर दिए फाइंड। फाइंड पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक जगह पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो जहां जहां पर कर्सर है, जहां जहां ओ है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप आपका कर्सर जाता रहेगा, कि आपको बताएगा यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, वहां ओ, सब बता। ठीक है, फाइंड करेंगे तो एक जगह बताएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके होल डॉक्यूमेंट से, पूरे डॉक्यूमेंट से जहां जहां ओ है वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा, एक साथ सेलेक्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप वहां पे कर्सर पहुंचता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, फाइंड। ठीक, अच्छा चलिए और एक चीज समझ लेते हैं, तो थोड़ा छोटे में लिखे, यहां पे समझते हैं। जैसे यहां ये मेरा पेज है, ठीक है, हमने लिखा हेलो मोहन, क्या लिखा, हेलो मोहन। हेलो मोहन में हमारा एम क्या है, कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड का बड़ा डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, फाइंड पे आए, फिर यहाँ पे क्या फाइंड करना है ये लिखना है, फिर यहाँ पे क्या होगा अप, फिर क्या होगा डाउन, जो कि हम समझ चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे होगा मैच, मैच केस। ठीक, फिर यहाँ पर होगा ऑप्शन फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब तो समझ लिए, बट ये मैच केस क्या है, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बोला मोहन का एम हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, और यहाँ पे हम स्मॉल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, स्मॉल, और मैच केस पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम फाइंड करेंगे तुरंत बता देगा मोहन डज नॉट फाइंड, मतलब मोहन को हम फाइंड नहीं कर पा रहे, जो कि हमारे पेज पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एम, और क्लिक किस पे कर दिया है, मैच केस, मतलब हम जैसा लिखे हैं, जैसा लिखा है हमने, स्मॉल लिखा तो स्मॉल और कैपिटल लिखा तो कैपिटल, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैच केस। क्या करते हैं, मैच केस। देखिए यहाँ पे स्मॉल लिखा था, यहाँ पे कैपिटल, तो फाइंड नहीं किया, आप यहाँ पे कैपिटल कर दीजिए तो तुरंत फाइंड करके बता देगा यहाँ पे मोहन लिखा हो। क्लियर, ये मैच केस का काम है। मैच केस का काम होता है कि अगर आपने कैपिटल में लिखा तो वो वर्ड कैपिटल में फाइंड करेगा, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में फाइंड करेगा। अगर ये मैच केस पे क्लिक नहीं है, ठीक ऐसे है, क्लिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, उसको वो फाइंड कर देगा, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, उसको बस क्या मिलना चाहिए, मोहन मिलना है। क्लियर, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस एंड फाइंड, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। क्या है, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब रिप्लेस का क्या काम है, सिंपल सी बात है कि रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब क्या, किसी एक वर्ड को हटा के दूसरे वर्ड को ले आना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, आपने यहां पे लिखा है हेलो मोहन, ये लिखा था आपने। ठीक है, अब हमें मोहन की जगह क्या कर देना है, इसके बिहाफ पे रोहन करना। क्या कर देना है, रोहन करना है। तो चलिए करते हैं, रोहन कैसे करेंगे, देखिए ये है आपका डायलॉग बॉक्स, किसका,
रिप्लेस का, यहां पे लिखा होगा फाइंड, ठीक, फिर यहां लिखा होगा रिप्लेस, ठीक है, फिर लिखा होगा आपका यहां पे सेम चीज अप अप डाउन, ठीक है, फिर लिखा होगा रिप्लेस, फिर लिखा होगा रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल, ठीक है, फिर लिखा होगा फाइंड, ठीक है, और फिर फाइंड नेक्स्ट। मतलब समझ में आ रहा है कि आप रिप्लेस से फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स से आप फाइंड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोहन की जगह रोहन करना है। फाइंड तो हम समझ चुके हैं, अब हम रिप्लेस समझते हैं। तो फाइंड में हम लिख देंगे मोहन, क्या लिख देंगे, मोहन लिख देंगे, ठीक। यहां पे एक और ऑप्शन होगा ऐसे, मैच केस, मैच केस। अगर आप मैच केस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ मोहन का एम कैपिटल और यहाँ स्मॉल है, ठीक है, और आप यहाँ पे करने जा रहे हैं रोहन, क्या करने जा रहे हैं, रोहन, तो ध्यान रखिएगा रिप्लेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने किस पे क्लिक कर दिया, मैच केस पे। क्यों, क्योंकि आप एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच में यहाँ पे एम कैपिटल और यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये हटा दीजिए, अब आप कर दीजिए रिप्लेस। तो रिप्लेस करेंगे तो एक जगह होगा, ठीक, और अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां मोहन है वहां वहां क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा, ठीक है। आपका मतलब पता ही है कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो आप सर्च करते करते डाउन पे आएंगे तो आपका क्या क्लिक करना होगा, डाउन। और आपका मतलब क्या है कि आपका कर्सर अगर डॉक्यूमेंट के नीचे है तो आपको सर्च करते करते कहां जाना, ऊपर, तो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस करके ये नहीं करना तो आप फाइंड करेंगे तो फाइंड कर देगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां है वहां बता देगा, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स से या फाइंड एंड रिप्लेस से दोनों काम होता है, फाइंड भी होता है और रिप्लेस होता है। और फाइंड से सिर्फ क्या होता है, ओनली फाइंड होता है, रिप्लेस नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गो टू। गो टू, इसका शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, गो टू, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। अब गो टू का क्या काम है भाई, गो टू का काम है कि आप अगर किसी पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 10 पे पहुंचा देना, पेज नंबर 10 है तो पेज नंबर 3 पे पहुंचा देना, पेज नंबर 4, मतलब आप एक पेज से दूसरे पेज पर क्या कर सकते हैं, गो टू के थ्रू डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। बट नोटपैड में कोई पेज तो होता नहीं है, यहाँ पे जो भी चीजें होती है लाइन नंबर होता है, कॉलम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किस पे जंप कर सकते हैं, लाइन पे जंप कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा विंडोज 7 में, ठीक है, और विंडोज 11 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, विंडोज 7 में गो टू ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब वर्ड रैप क्या होगा, ऑफ, ठीक है। मतलब कहने का है कि गो टू ऑप्शन जो कि एडिट मेन्यू में पाया जाता है वो तभी हाईलाइट होगा जब आपका वर्ड रैप क्या होगा, ऑफ हो, ठीक है। बट विंडोज 11 में ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज 11 में वर्ड रैप क्या होना चाहिए, ऑन हो या ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, और इसमें क्या है, ऑन हो चाहे ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो अब आइए देखते हैं, हमने बोला कि गो टू का क्या काम है। जैसे ही यहां पर आएंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहां लिख के आएगा गो टू लाइन, ठीक, और एक बॉक्स लिख के आएगा और यहाँ लिखा होगा ओके। आपको किस लाइन नंबर पे जाना, लाइन नंबर 2। जैसे लाइन नंबर 2 पे जाके ओके करेंगे आपका कर्सर क्या हो जाएगा, वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इसमें डेट,
डेट एंड टाइम। ठीक है, आपको डेट और टाइम इंसर्ट कराना है तो आप क्या यूज करेंगे, इसका शॉर्टकट की क्या है, F5। मतलब इसका क्या काम है, आपके पेज पे करंट डेट और क्या, करंट डेट एंड टाइम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा इस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मतलब जो आप F5 कर रहे हैं इसको कैसे पता चलेगा कि आज 10 तारीख या 20 तारीख है या आज 19 तारीख है, पता कैसे चलेगा, जब आप अपने सिस्टम में डेट और टाइम आज की ही रखेंगे, करंट डेट अगर वो चलता रहेगा तो डेट वही इंसर्ट होगा, अगर वो डेट 10 दिन की पहले की है तो वही डेट इंसर्ट, 10 दिन के बाद की है तो वही डेट इंसर्ट। अब फिलहाल हम लोग जनरली क्या करते हैं भाई, सिस्टम की डेट को अप टू डेट करते ही रहते हैं, वो अब करे ना करे अपने आप अपडेट होता है। ठीक है, वो कुछ रीजनों से क्या होता है, डेट और टाइम भाई मिसमैच करता है, अपने आप फिर से जो मन करे वो सेट हो जाता है, वो कुछ रीजन होता है। ठीक है, उसकी वजह से होता है, अदरवाइज आपके सिस्टम में डेट अप टू डेट है तो वही डेट इंसर्ट होगा जो आपके सिस्टम में डेट सेट हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका एडिट मेन्यू कंप्लीट हो। ठीक, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं एडिट मेन्यू में क्या क्या पढ़े, अंडू, ठीक, कट कॉपी, ठीक, पेस्ट, ठीक है, और क्या पढ़े हम लोग, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है, और पढ़े गो टू, ठीक, फिर पढ़े सेलेक्ट ऑल, फिर हम लोगों ने पढ़ा डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम, और भी कोई ऐसा ऑप्शन है, ठीक, फिलहाल हमने इतने सारे ऑप्शन क्या किए एडिट मेन्यू में कवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका आता है फॉर्मेट मेन्यू। क्या आता है, फॉर्मेट मेन्यू। देखिए फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है, फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू का शॉर्टकट की क्या है, Alt प्लस O। क्या है, Alt प्लस O। ठीक है, क्योंकि F नहीं होता, क्योंकि फाइल मेन्यू का पहला भाई वर्ड F है तो वो पहला वर्ड क्या चला गया, फाइल मेन्यू के लिए। अब इसका सेकंड लेटर उसने क्या कर दिया, हॉट की बना दिया, इसलिए Alt प्लस O। ठीक है, जिसमें दो ही ऑप्शन आते हैं, एक पहला आता है फॉन्ट और दूसरा ऑप्शन आता है वर्ड। ठीक है, फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट में पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लिखने के स्टाइल जैसे होते हैं, जैसे सबसे हैंडराइटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। भाई मेरी बहुत अच्छी नहीं तो सामने वाले की बहुत अच्छी, हम चाहते हैं कि वैसा ही हैंडराइटिंग हम लिख ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन कंप्यूटर ऐसा क्या करता है, ऐसी फैसिलिटी देता है, आप लिखने के तरीके को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे इसमें आता है टाइम्स न्यू रोमन आता है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है जो कि आपको हर जगह मिलेगा, और यही हम लोग हर जगह फॉन्ट, जैसे कि कोई कहीं ऑफिशियली कोई वर्क करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइम्स न्यू। ठीक, और भी आता है, जैसे एरियल आता है, ठीक है, और भी आता है एरियल ब्लैक हो सकता है, ठीक है, एरियल ब्लैक, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। और सेकंड ऑप्शन आता है आपका इसमें, सेकंड ऑप्शन आता है फॉन्ट स्टाइल। क्या आता है, फॉन्ट साइज, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज कितना होता है, 12। ठीक, बाकी आपको 13, 15, 16 जितना आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी या बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, मतलब तीसरा ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, ठीक, अंडरलाइन, ये किसमें आते हैं,
आपके फॉन्ट स्टाइल में, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना, हेडिंग की तरह बनाना चाहते हैं, हेडिंग हाईलाइटेड होता है, बोल्ड होता है, ठीक। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाना, थोड़ा सा कर्सिव हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। और अंडरलाइन का मतलब क्या, जैसे आप ये टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या आ जाना, अंडरलाइन आ जाना, क्लियर। तो ये कहाँ आता है आपका फॉन्ट स्टाइल में। तीन ऑप्शन हमने बताया, पहला फॉन्ट फैमिली, दूसरा फॉन्ट साइज और तीसरा फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा नोट पैड का विंडो, अगर वर्ड रैप ऑन होगा, ऐसे चेक का मार्क है, इसका मतलब ऑन है, ठीक। तो ये नोट पैड का हमारा विंडो, इतना ही बड़ा हमको पेज मिलता है। जब हम इस पे लिखना शुरू करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते गए, जैसे ही एक विंडो कंप्लीट होगा, वो ऑटोमेटिकली कहां से आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन। फिर यहां कंप्लीट हुआ, फिर कहां से आया, नेक्स्ट लाइन, ठीक। फिर गया तो फिर कहां से आया, नेक्स्ट लाइन, ठीक। ये वर्ड रैप जब ऑन होगा, क्या होगा, ऑन, क्लियर। लेकिन जब वर्ड रैप ऑफ होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये चेक का मार्क नहीं है, इसका मतलब वर्ड रैप क्या है, ऑफ है। अब नोट पैड का जितना बड़ा पेज मिलता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक न्यू लाइन में आप नहीं आएंगे। वो लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। जब उसका न्यू पेज कम, जब उसका पेज एक लाइन कंप्लीट होगा, तब आपको वो क्या चेंज करेगा, न्यू लाइन में, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ मेन्यू देखते हैं हम लोग, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू, इसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस वी, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन आता है, स्टेटस बार, जिसको हम लोग क्या करा सकते हैं, शो और हाइड करा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार का क्या रोल है, शो एंड हाइड, ठीक है। या तो यहाँ से स्टेटस बार शो होगा, या तो यहाँ से स्टेटस बार क्या होगा, हाइड होगा, ठीक है। स्टेटस बार, जैसे कि नाम से दिख रहा है स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या, आप अपने पेज पे जो भी वर्क कर रहे हैं उसका क्या करना है, स्टेटस पता लगाना। तो उसपे क्या क्या शो करेगा, आपको शो करेगा लाइन नंबर, ठीक है, और शो करेगा क्या, कॉलम नंबर। क्या आप इस समय किस लाइन पे हैं, लाइन नंबर 2, और किस कॉलम पे हैं, कॉलम नंबर 1, ठीक है। नोटपैड पे जो भी टेक्स्ट आपको दिखाई देता है, वो किस में डिवाइड करके दिखाता है, लाइन और कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेल्प में। इसका शॉर्टकट की है ऑल प्लस एच, ठीक है। जिसमें आपका दो ऑप्शन आने वाला है, एक तो अबाउट नोटपैड, ठीक, और दूसरा आपका आने वाला है नोटपैड हेल्प, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, नो अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में अगर आपको जानना है, नोटपैड कैसे बना, किसने बनाया, कब बना, तो आप कहां से जान सकते हैं, नोटपैड के बारे में, अबाउट नोटपैड, ठीक। नोटपैड हेल्प, नोटपैड हेल्प का मतलब क्या हो गया, आप नोटपैड के किसी भी ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, या फिर आप मेरा प्रैक्टिकल वीडियो देख रहे हैं, उसमें से अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई ऑप्शन, कोई डाउट रह जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड हेल्प में जाके आप किसी भी नोटपैड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा, हमने आपको जितना बताया, ये हमारा थ्योरी सेक्शन था। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा है, उसका हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने देखा, मैंने आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ाया। थ्योरी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ओके, तो ये जो हम व्यू देख रहे हैं, हमने आपको शुरू में बताया था, विंडोज नोटपैड के पार्ट 1 में भी बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो विंडोज 11 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल। और थ्योरी हम आपको जो रहे हैं कि दे रहे हैं विंडोज 7 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे ऑफिस में, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में, कहीं भी आप अगर कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो ज्यादातर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है, विंडोज 7, ठीक है। तो हमने अभी देखा था एडिट मेनू। एडिट मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका अंडू, ठीक है। क्या है, अंडू।
अंडू का क्या रोल है? ठीक है, देखिए अंडू का काम है लास्ट एक्शन को रिपीट करना। क्या काम है? लास्ट एक्शन को रिपीट करना। लास्ट एक्शन क्या हो गया? जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक, और मैंने डिलीट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को वापस लाना है। अगर बाय मिस्टेक की गलती से डिलीट हो गया तो हम इसको क्या करना है? वापस लाना है। तो क्या करें? फिर से टाइप करें? नहीं, आप कर दीजिए क्या, एडिट मेन्यू में जाके अंडू, या शॉर्टकट की क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। देखिए वापस आ गया टेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो आपने देखा मैंने क्या बताया, अंडू। अंडू आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, या और एडिट मेनू में अंडू ऑप्शन। कट का क्या रोल है? कट का मतलब होता है मूव। जैसे मान लीजिए कि आपने, आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, आपका ये टेक्स्ट है कि इसको यहाँ से आप कट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए। अब आप इसको यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करिए। आप यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, ठीक, तो आप क्या कर देंगे, पेस्ट। वो टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया है वो ऊपर से हट के कहाँ चला आया, नीचे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर आए और क्या कर दिया, पेस्ट। देखिए तो वो ही आपको ऊपर भी दिख रहा है, वो ही नीचे भी दिख रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि आप जितनी बार उसको चाहे उतनी बार पेस्ट करा सकते हैं। देखिए, और जहां चाहे आपने लास्ट टाइम जो भी कट या कॉपी किया है उस टेक्स्ट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप पेस्ट करा सकते हैं। जैसे फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और कर दिया कॉपी, ठीक, फिर यहाँ आए, अब मैंने कर दिया पेस्ट। तो अब ध्यान रखिए आपने लास्ट टाइम क्या कॉपी किया, हाइड, तब क्या पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो रहा है, हाइड कॉपी ही, अब आपका पेस्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम आप जो भी कट या कॉपी करेंगे वही क्या होगा, हर बार पेस्ट होगा। डिलीट मैंने अभी आपको बताया, आप सेलेक्ट करिए या एडिट में जाइए, डिलीट, या तो फिर आप वापस लाना है तो अंडू। ठीक है, या तो आपके कीबोर्ड में आप सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड में डेल की होता है या डिलीट की होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फाइंड। देखिए सर्च विथ बिंग जो ऑप्शन है ये आपको विंडोज 7 में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड। फाइंड का क्या रोल है, आप अपने टेक्स्ट में किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जनरली तो खोजते हैं तो एक वर्ड ही खोजते हैं। फाइंड पे गए आप, द, अगर आपको द को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप कर्सर यहाँ रखिए और फाइंड करते हुए कहाँ चलिए, देखिए द फाइंड कर रहा है। पर ध्यान रखिएगा द को फाइंड करते हुए देखिए क्लोथ में भी द आ गया, तो उसको सिर्फ हमने बोला भाई कि तुम द फाइंड करो, क्लोथ में द आ रहा तो तुम क्यों फाइंड कर रहे हो। तो आप क्या करिए, ई के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। ठीक, आप देखिए ओनली द फाइंड करेगा। देखिए आप कभी भी किसी और वर्ड में द फाइंड नहीं करेगा। कर रहा है, नहीं, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैच केस। मैच केस का मतलब क्या, एग्जैक्ट मैंने जैसा लिखा है, अगर मैंने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, हम कैपिटल कर देते हैं। देखिए अब हम फाइंड करते हैं, क्या बता दिया, कैन नॉट फाइंड, मतलब कैपिटल टी एच ई कहीं भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, बाकी स्मॉल करते हैं। देखिए ऐसा मिला, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो हाँ ठीक है, एक जगह मिल गया। बाकी बता रहा फाइंड फाउंड नेक्स्ट टाइम द बॉटम, आप बॉटम करेंगे तो मिलेगा। मतलब पूरे पेज में क्या है, एक ही जगह ऐसा वर्ड है द, जहां का उसका टी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो मैच केस का मतलब क्या, एग्जैक्ट मैच, जैसा लिखोगे कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए F3 फाइंड नेक्स्ट। आपने यहाँ पे द फाइंड किया है, चलिए हम यहाँ पे पहले आते हैं फाइंड में, मैच केस हटा देते हैं और ओनली द फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके बाद। अब हम फाइंड करते हुए चलते हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक। अब हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए F3 करेंगे तो फाइंड करते हुए नीचे आएगा, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। लेकिन शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो फाइंड करते हुए नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर। बट ध्यान रखिएगा विंडोज 7 में आपको F3 तो मिलेगा, बट
फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट के साथ F3 नहीं मिलेगा, ये सिर्फ किसमें मिल रहा है, विंडोज 10 और 11। ओके, नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या रोल है, आपने जहां जहां द लिखा वहां पे एप्पल करना चाहते हैं। मान लीजिए द की जगह आप क्या करना चाहते हैं भाई, कोई ऐसा एक वर्ड है, ठीक है, द की जगह आप करना चाहते हैं जय श्री राम, कर दीजिए। अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेलेक्टेड वर्ड है, देखिए यहाँ हो गया जय श्री राम, ठीक। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हर जगह आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम फाइंड करते हैं जय श्री राम, इसको हम कर दिए कट, और यहाँ पे सेलेक्ट, इसको डिलीट कर दिए, और यहाँ पे कर दिए पेस्ट, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी मैंने किया कीबोर्ड से। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए जय श्री राम मिल रहा है, ठीक। लेकिन अब हम द फाइंड करते हैं, देखिए क्या आपको द मिल रहा है, कैन नॉट द फाइंड, क्यों, क्योंकि जहां जहां आपके पेज पे द था मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, जय श्री राम। रिप्लेस का मतलब ही है कि एक जगह वर्ड से दूसरे, एक वर्ड को हटा के उसकी जगह दूसरी जगह वर्ड करना। जैसे आप मॉल वगैरह में कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या होगा, रिटर्न पॉलिसी होती नहीं, रिप्लेस पॉलिसी होती है। कोई कपड़ा छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उसकी जगह दूसरा ले सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते। तो वही है, अगर आप द है, आपको द नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए था, जय श्री राम, तो हमने क्या कर दिया, जय श्री राम। नेक्स्ट आते हैं गो टू। विंडोज 7 में गो टू तब काम करेगा जब आपका फॉर्मेट मेन्यू में, जब आपको वर्ड रैप क्या होगा, ऑफ होगा। क्या होगा, वर्ड रैप ऑफ होगा, फिलहाल ऑन ऑन है। हमने बताया था विंडोज 11 में वर्ड रैप ऑन रहे चाहे ऑफ रहे गो टू काम करेगा, बट विंडोज 11 में 7 में क्या है, अगर वर्ड रैप ऑन रहता है, ऐसे चेक का मार्क करना मतलब ऑन, अगर ऑन रहता है तो गो टू काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं गो टू। देखिए आपके पास कितनी लाइन है, आप किस लाइन पे है, लाइन नंबर 1 पे है, टोटल कितने कॉलम है, 344, ठीक। आप किस कॉलम पे जानना चाहते हैं, कॉलम नंबर 2। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका कॉलम नंबर 2, ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, और इस, सॉरी एक लाइन है, और इसमें ये सब क्या है, देखिए कॉलम, ये सब क्या है आपके कॉलम, ठीक है। तो आप लाइन तो बदल सकते हैं, लेकिन कॉलम नहीं जा सकते गो टू के थ्रू, क्या बदल सकते हैं, सिर्फ कॉलम। अब ये क्यों है, देखिए हमने आपको एक वर्ड रैप ऑप्शन बताया था, वर्ड रैप का रोल क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया, देखिए हम एक कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होगा अपने आप ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, अपने आप कहाँ होके आ गया, नीचे, ठीक। लेकिन जैसे ही, ठीक है, हम वर्ड रैप ऑफ करते हैं, चेक का मार्क का मतलब ऑन है, ऑफ कर दिए, ये देखिए ये नोट पैड का इतना बड़ा पेज है, इतना बड़ा पेज, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 1 है, ठीक, और ये लाइन नंबर क्या है, देखिए ये 3 है, ये क्या है, ये भी 3 है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ऐसे कर दीजिए, अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक लाइन, ठीक। यहाँ पर आइए, बैक स्पेस कर दीजिए, अब आपके पास ओनली एक लाइन है, पूरा कैरेक्टर कहाँ आ गया, एक लाइन में। उसके बाद जैसे ही देखिए कंप्लीट हुआ अपने आप, दूसरा क्या बदल गया, कॉलम बदला है, लाइन नहीं बदली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आए, अगर कुछ लिखें, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, देखिए देखिए नहीं आया, ठीक। आप कुछ भी कर लीजिए, लाइन क्या है, एक ही, जब तक कोई उसकी एक लाइन कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो लाइन नहीं बताएगा, सिर्फ क्या बताता रहेगा, कॉलम। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना। हम वर्ड रैप ऑन कर देते हैं, देखिए हमारे पास इतना कंटेंट आ गया। आप पूरे कंटेंट को एक बार में सेलेक्ट करना है तो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए है, ठीक। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, F5 या डेट एंड टाइम, देखिए क्लिक करिए, इंसर्ट हो रहा है। कोई डाउट है, ठीक। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, फॉन्ट का क्या रोल है। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इसके लिखने का तरीका, जैसे सबके हैंड राइटिंग अलग होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, किसी की मीडियम होती है, तो आप हैंड राइटिंग तक बदल सकते हैं इसमें। देखिए कैसे, फॉन्ट में आइए,
यहाँ पे लिखा है फैमिली। फैमिली का मतलब लिखने का तरीका, स्टाइल मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और साइज मतलब फॉन्ट साइज। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, फॉन्ट का स्टाइल, कि आप किस तरीके से बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आइए देखिए, बदल रहा है फॉन्ट के लिखने का तरीका। आप चलिए ये कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ रेगुलर है, बोल्ड नहीं कर सकते। इस फॉन्ट में आपको बोल्ड करने का परमिशन नहीं है, स्टाइल बोल्ड स्टाइल नहीं है। फॉन्ट की साइज और बड़ी करनी है तो आप और बड़ी कर लीजिए, लीजिए 50 कर लीजिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए, यहाँ पे बैक, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर फिर से जैसा था वैसा करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉन्ट आता है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन हमने कर दिया, फॉन्ट की साइज ठीक 30 कर दिया, देखिए बदल गया। क्लियर है। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल। अच्छा बोल्ड इटैलिक भी देखिए, अगर आपको मान लीजिए इसमें देखते हैं आता है, देखिए इसमें आ रहा टेक्स्ट बोल्ड कर दिया। बोल्ड का मतलब टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। देखिए बोल्ड हम लोग कब करते हैं, जब हमें टेक्स्ट को क्या करना, जैसे कि मान लीजिए फिलहाल यहाँ पे तो अलाउड नहीं है। हाँ एक चीज और हम आपको बता दें, नोट करिएगा कि नोट पैड में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल्ड नहीं कर सकते, इटैलिक नहीं कर सकते, साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वर्ड को सेलेक्ट करके करिए, देखिए तो सिर्फ जिसको सेलेक्ट किया उसी को होना चाहिए था ना, नहीं। आप देखिएगा अभी क्या होता है, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज नहीं रखते हैं, क्या हुआ, सिर्फ ही चेंज होना चाहिए था, नहीं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है आप उसमें जितना टेक्स्ट लिखा हुआ सब चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप एक वर्ड को सेलेक्ट करिए चाहे पूरा वर्ड सेलेक्ट करिए, आप पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए, तब भी क्या होगा, वो पूरे का बदलेगा। अगर एक सेलेक्ट करेंगे तब भी वो क्या करेगा, पूरे का बदलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नोट पैड में फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम बोल्ड कब करते हैं, जब हमें कोई हेडिंग हमने बनाया, जैसे हमने इसकी हेडिंग बना दी कंप्यूटर। अब आप यहाँ पे कर्सर रख लीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है टैब, जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे वो जितना आपको बीच में चाहिए रख लीजिए। अब आप इसको अगर बोल्ड करना चाहें, ठीक है, या सिर्फ इसी को बोल्ड करना है, देखिए बोल्ड तो ऑलरेडी है, ठीक। आप देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड, ठीक। अगर आप करेंगे तो देखिए अपने आप सब हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वही होगा, अपने आप सबका स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जो फॉन्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे एडिट मेन्यू में मिल रहा है विंडोज 7 में, वो फॉन्ट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यू। देखिए जूम ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो जूम ऑप्शन आपको कहाँ पे, विंडोज 7 में आपको नहीं मिलने वाला। विंडोज 7 में कोई जूम ऑप्शन नहीं होता। विंडोज 10 में मिल जाएगा, 11 में मिल जाएगा, लेकिन आपको 7 में ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप देखिए रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम साइज, तो आप देखिए स्टेटस बार पे 70% है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 0 या रिस्टोर डिफॉल्ट जूम करेंगे तो देखिए 100% होगी। ये पेज की एक्चुअल साइज है 100%, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो जूम इन, या क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो भी बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। देखिए कम हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है 90%, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेटस बार, शो एंड हाइड, ये स्टेटस बार ही तो है। ये क्या है आपका स्टेटस बार, जिसपे आप किस लाइन नंबर पे हैं, किस कॉलम पे हैं, कितने टोटल कैरेक्टर हैं, जूमिंग परसेंटेज कितना है, देखिए हट गया, शो, शो हाइड, ठीक है। शो हाइड आप दोनों करा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है वर्ड रैप। वर्ड रैप विंडोज 7 में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, मैंने बताया था फॉर्मेट मेनू में। किसमें, फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, व्यू में मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने आपको शुरू में बताया था, अभी वर्ड रैप मैंने बताया, जब तक कि इसकी पूरी एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो आपको लाइन चेंज करने की परमिशन नहीं देगा, ठीक है। वर्ड रैप ऑन, देखिए जैसे ही एक विंडो कंप्लीट होगा, एक लाइन कंप्लीट होगी, वैसे ही लाइन चेंज कर दे रहा था, ठीक। बट यहाँ पे लाइन, जब तक कि नोट पैड का पूरा पेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो लाइन चेंज करने की परमिशन देखिए नहीं देगा, ठीक है। जस्ट लाइक एक टाइपराइटर, नोट पैड क्या है, नोट पैड का यूज हम लोग क्यों करते हैं ज्यादातर, जब हमें टाइपिंग सीखनी है, ओनली टाइप, जस्ट लाइक ए टाइपराइटर, ठीक है। टाइपिंग अगर सीखनी है हमें तो हम लोग जनरली नोट पैड का ही यूज करते हैं। आप कभी भी जाइएगा, कभी किसी इंस्टीट्यूट में या
किसी प्लेस पे आपको बोलिए कि टाइपिंग सीखना है, तो सबसे पहले आपको किसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कराएगा, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नोटपैड पे प्रैक्टिस कराएगा। ठीक है, तो नोटपैड है ना, सिंपल सा एक छोटा सा कुछ नोट्स तैयार करना है, कुछ तैयार करना है, तो उसके लिए आप सिंपली प्लेन टेक्स्ट तैयार करना है तो आप नोटपैड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हेल्प मेनू आपको नहीं है। हेल्प मेनू आपका विंडोज 7 में मिलता है। इसका क्या यूज होता है मैंने बताया था कि अगर आप नोटपैड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, किसी ऑप्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, किसके थ्रू, हेल्प मेन्यू के थ्रू। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में, इस प्रैक्टिकल वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी या थ्योरी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीजें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से समझाई। इन द सेंस कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि थ्योरी में क्या क्या चीजें, कैसे कैसे सारी चीजें आ रही हैं, फिर उन्हीं सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिकल में डिस्क्राइब किया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।